आज दिनांक है 18 मई 2021 और आज का हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। इसमें चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 मई 2021 को और इसे मनाया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मनाया गया है। ठीक है। और डेंगू जो रोग है वह मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये 16 मई को मनाया गया है डेंगू दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है? तो ये जीता है एंड्रिया मेजा ने। ठीक है, एंड्रिया मेजा ने 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज जीता है। ठीक है। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की जोजीवनी टुंजी ने अपने उत्तराधिकारी का ताज इनको पहनाया है। और ये जो आयोजन किया गया था इसका 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज एंड्रिया मेजा को दिया गया है और इसका जो आयोजन था वो फ्लोरिडा के मियामी नामक स्थान पर किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हुआ है? ये हैं MS नरसिम्हन। गणितज्ञ हुआ करते थे MS नरसिम्हन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एकमात्र भारतीय थे जिन्हें किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। MS नरसिम्हन को किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लाल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झूरॉन्ग सफलतापूर्वक उतारा है? तो ये है चीन। चीन ने अभी हाल ही में झूरॉन्ग नामक अपना मार्स रोवर सफलतापूर्वक लाल ग्रह पर उतारा है। ठीक है। अब लाल ग्रह को कौन सा ग्रह है? लाल ग्रह, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है। और मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग हमें लाल दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है। अब ऐसा करने वाला चीन दूसरा देश बन गया है। पहला देश अमेरिका है जिसने पहली बार सफलतापूर्वक मार्स रोवर को लाल ग्रह पर उतारा था और ऐसा करने वाला दूसरा देश चीन बना है जिसने मार्स रोवर झूरॉन्ग को सफलतापूर्वक लाल ग्रह पर उतार दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो चीन में कौन सी संस्थान है जिसने ये रोवर को जो है लाल ग्रह पर उतारा है? तो ये संस्था है चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की स्थापना 22 अप्रैल 1993 ईस्वी को हुई है और चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के का मुख्यालय जो है वो है बीजिंग, चीन में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन से चक्रवाती तूफान ने भारत में दस्तक दी है? तो ये जो तूफान है वो है तूकाते नामक चक्रवात जो है भारत में अभी दस्तक दिया है इसने और इसकी रफ्तार 118 किलोमीटर प्रति घंटा से 166 किलोमीटर प्रति घंटा थी और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इसकी चेतावनी जारी की गई थी। ठीक है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में की गई थी और ये जो इसका मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति
जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय मूल की हैं। तो ये हैं नीरा टंडन। नीरा टंडन, जिन्हें जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है। अभी वो प्रेजेंट टाइम पर सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यक्ष और सीईओ थी, जिन्हें जो है जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनबीए ने सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। एक नए पुरस्कार की घोषणा की है, वो भी एनबीए ने। एनबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? एनबीए का मतलब होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में एक नए पुरस्कार की घोषणा की है, जो कि पुरस्कार है करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार, ठीक है। इसके तहत $1,00,000 रुपए की धनराशि विजेता को दी जाएगी, ठीक है। तो एनबीए के बारे में जान लेते हैं। एनबीए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो हुई है वो 6 जून 1946 ईस्वी को हुई है, ठीक है। 6 जून 1946 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय जो बनाया गया है वो यूएसए में है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है? आयुष घर द्वार कार्यक्रम ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश राज्य है, जिसने आयुष घर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब आयुष घर द्वार का क्या मतलब है? आयुष मंत्रालय द्वारा जो योग की क्लासेस हैं या फिर कक्षाएं हैं योग की, या योग करने की शुरुआत जो है कराई है, वो भी कोविड वार्ड में। जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं उन्हें किसी कोविड वार्ड में रखा जाता है, और हिमाचल प्रदेश में जितने भी कोविड वार्ड हैं उनमें योग कराने की पहल की गई है। इसीलिए इस योजना को शुरू किया गया है आयुष घर द्वार, ठीक है। और इसके तहत जो है कोविड वार्ड में जितने भी कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनको योग कराने की सलाह दी जा रही है, और उनको वर्चुअल रूप से योग कराया जा रहा है, ठीक है। इसे आर्ट ऑफ ऑल लिविंग संगठन की मदद से शुरू किया गया है, ठीक है। और इसका जो वर्चुअल रूप है, इसमें जूम में, व्हाट्सएप ग्रुप में और गूगल मीट पर ग्रुप बना करके वर्चुअल रूप से क्या किया जाएगा, लोगों को योग कराया जाएगा। ये आयुष घर द्वार कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया है? तो हाल ही में 6वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है 17 मई से 23 मई के बीच में। इसके तहत शहरों और गांवों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाहन चलाने का आह्वान किया गया है। यानी कि इस यातायात सुरक्षा सप्ताह के तहत ये संदेश दिया गया है कि लोग चाहे शहर में रहें चाहे गांव में रहें, उन्हें 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही क्या चलानी चाहिए, वाहन को चलाना चाहिए, ठीक है। और इसकी पहल किसने की है? तो इसकी शुरुआत या आयोजन कौन करता है? तो WHO करता है, और द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है, यानी कि ये 2 वर्षों पर क्या किया जाता है, आयोजित की जाती है। ये जो वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह है यह WHO के द्वारा 2 वर्ष बाद, हर 2 वर्ष के अंतराल पर क्या की जाती है, आयोजित की जाती है। अब WHO की बात हुई है तो WHO का भी देख लेते हैं। WHO की स्थापना
7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई है और WHO का मुख्यालय है जिनेवा में, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो ये जिनेवा में है और WHO के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम मैंने कुछ दिन पहले ही बताया है पिछले वीडियो में। तो जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं WHO के वो हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच जो कि नंबर 1 खिलाड़ी हैं उन्हें हरा करके 10वां इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है। तो राफेल नडाल ने जीता है और किसको हरा के जीता है? जोकोविच को, नोवाक जोकोविच जो कि नंबर 1 के खिलाड़ी हैं उनको हरा करके राफेल नडाल ने 10वां इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है, ठीक है। और ये जो नोवाक जोकोविच हैं ये सर्बियन खिलाड़ी हैं और राफेल नडाल जो हैं वो स्पेनिश खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आज के हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब जो है इनको अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक। और आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई पर अपने। धन्यवाद। जय हिंद।